नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं मुद्दों की, हम बात करते हैं जन सरोकार की। उसी क्रम पे हमारा मंच आम जनमानस की समस्या को लेकर के शासन प्रशासन तक उठाने का काम करता है। ये अभियान आईपा के द्वारा चलाया जा रहा है। हम इस समय बांदा नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 के जो कि सभासद हैं बाबूराम निषाद जी, उनके पास बैठे हैं। उनसे बात करेंगे जन मुद्दों की और यहाँ से नगर पालिका से संबंधित तथा शहर से संबंधित, उनके वार्ड से संबंधित क्या समस्या है और उन समस्याओं का निदान कैसे किया जा सकता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आईपा में आपका स्वागत है। जी, हमारा संस्थान आम जनमानस की समस्या को उठाने के लिए और आम जनमानस की बातों को, समस्या को लेकर के लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। हमारे संस्थान को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो जन समस्याओं से जुड़ी समस्याओं को बार बार दिखाते हैं और बार बार इंगित करते हैं। सर, जो अपने जनपद बांदा नगर पालिका से संबंधित आप वार्ड नंबर 6 के पूर्व सभासद थे और वर्तमान सभासद प्रतिनिधि हैं, अर्थात आपकी पत्नी जो है सभासद हैं वार्ड नंबर 6 की। रही विकास की बात की जाए तो हमारे जनपद बांदा नगर पालिका के अंतर्गत आपके ही वार्ड की जो है मैं बात करना चाहूँगा, उनमें क्या क्या विकास हुआ? हमारे वार्ड में विकास इस बार ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि शासन सत्ता का दबाव रहा। चेयरमैन हमारे जो है सापा के रहे, तो विकास तो बहुत नहीं हो पाया। लेकिन समस्याएं अभी हमारे वार्ड में बहुत हैं। किनारे का वार्ड है, किनारे के वार्डों को तवज्जो भी नहीं दी जाती, जबकि शहर के जितने भी नगर के किनारे किनारे के वार्ड हैं वहाँ हर समस्याओं से जूझ रहा है। ये विकास प्रभावित हो रहा है, इनमें किनको दोषी मानते हैं आप? कारण क्या है इनमें? दोषी क्या है, अभी जो अभियान चलाया जा रहा है माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा, तो नाइट में सफाई भी की व्यवस्था होती है, शहर के अंदर होती है, किनारे के वार्डों को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। लेकिन इसमें जैसे कि आपने बताया कि विकास तो हुआ लेकिन कम विकास हुआ। मैं उस विकास की बात करता हूं, आपके वार्ड नंबर 6 की विकास की बात करता हूं। विकास कैसे प्रभावित हुआ, किन मुद्दों पर प्रभावित हुआ, कौन लोग उत्तरदायी हैं इसको प्रभावित करने वाले? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो है शासन स्तर से पैसे का अभाव रहा। दूसरा, हमारे माननीय डीएम साहब जो बांदा डीएम रहे, उन्होंने अन्य योजनाओं में ज़्यादा फोकस रखी, न कि निर्माण कार्य में या पेयजल में। इनमें कम करके उन्होंने अन्य योजनाओं में, जैसे अन्य योजनाएं नदी है, तालाब है, स्वच्छता है, उसमें विशेष ध्यान दिया, न कि निर्माण कार्यों में। समय कितना निकल गया जो है इसमें? नगर पालिका के 4 साल पूरे हो गए हैं। अच्छा, लगभग 1 साल समय बचा है। 1 साल समय बचा है। इन 1 साल के अंतर्गत विकास क्या हो पाएगा, कहाँ तक हो पाएगा? अभी तक जब मान लीजिए संभव नहीं था, कुछ हुए कार्य, अब 1 साल में क्या क्या हो पाएगा? अब 1 साल में कितना विकास हो पाएगा? अभी 15 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो 3-4 महीने ये चले गए, फिर इसके बाद चुनाव आ जाएंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि जो है अब ज़्यादा विकास कुछ की उम्मीद बची है। अच्छा, जो है अभी तक में इन 4 वर्षों में जो विकास हुआ वार्ड नंबर 6 का, उनमें क्या क्या हुआ, क्या क्या काम हुए हैं? उनमें रोडें बनी हैं, नाली बनी हैं और एक तो शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत बना है। अच्छा, ये वार्ड नंबर 6 के अंतर्गत ही तो ये केवटरा मुक्तिधाम। जी, वार्ड नंबर 6। लेकिन अगर देखिए यहाँ विकास की भी बात की जाए तो रोड की स्थिति, सीसी रोड की स्थिति काफ़ी खराब नज़र आ रही है। इन 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभी यहाँ तक जो है कार्य नहीं हो पाया है। इसमें क्या बाधा पड़ती है और कौन लोग रोड़ा डालते हैं, इस पर क्या कहेंगे? भाई, बाधा के सब अगर हम बात करते हैं वहाँ अधिकारियों से, तो सीधे अभाव बताते हैं कि भाई धन नहीं है। अभी प्रस्ताव बना के दिए भी गए हैं, काफ़ी प्रस्ताव पड़े भी हैं, कुछ स्वीकृत भी हैं, लेकिन धन अभाव के कारण सब रुके हुए हैं।
सुना गया था अभी कि आपके जो चेयरमैन हैं उनके सारे वित्तीय पावर छीन लिए गए थे। जी जी। और पुनः जो है माननीय कोर्ट के द्वारा बहाल किया गया है। इनमें जो है आप जो है कैसा महसूस करते हैं और इसमें कौन लोग उत्तरदायी थे, क्यों ऐसा हुआ था? चेयरमैन साहब के जो पावर छीने गए थे, तो इनका चेयरमैन साहब का और माननीय विधायक जी का इनका जो है मामला चलता रहा। गलत तरीके से इनके पावर सीज किए गए थे। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इनको जो है राहत दी गई, पुनः बहाल की गया। बांदा की जनता ने सहयोग किया उसमें, तो पुनः बहाली हो गई। देखिए जो है हम बात करते हैं नगर पालिका से संबंधित रही। नगर पालिका के जो है जितने मद आते हैं, जितने विकास के लिए जो मद आते हैं विकास कार्य के लिए, उन पर जो है नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू पर भी जो आरोप लगाए गए थे, जिन आरोपों पे जो है उनके वित्तीय पावर मतलब हटाए गए थे और कोर्ट के द्वारा बहाल किया गया था, वो क्या क्या आरोप थे? क्या आरोप थे सर जो आपके नगर पालिका अध्यक्ष पर जो है लगे थे? आरोप क्या थे? आरोप उनका एक ये था कि जो एक दिन का चेयरमैन आपने बना दिया, एक ये गलत आरोप था। दूसरा उनमें ये था कि हाउस टैक्स मकान दर्ज करना ये था, और घोटाले कुछ दिए थे, जबकि वहाँ पे ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ होता तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इनको राहत न दी जाती। सर एक चीज और पूछना चाहूँगा कि वर्तमान जो राजनीति है, वर्तमान राजनीति ये जो है विकास को या विकास से संबंधित कार्यों को कितना प्रभावित करता है? वर्तमान की जो राजनीति है, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने का काम इस समय ज्यादा हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। इस पे कौन उत्तरदायी है, जवाबदेही कौन है? भाई जो पदेन चाहे जो भी पदेन हैं, विधायक जी हैं, चेयरमैन साहब हैं, या जो भी हैं अपने बांदा नगर में, सब एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने में अपना समय खराब कर रहे हैं और विकास पे ज़्यादा फोकस नहीं दे रहे। आम जनमानस जब वोटिंग करता है, मतदाता वोटिंग करता है, तो विकास को लेकर के वोट करता है, लेकिन उसके सपने अधूरे के अधूरे धरे रह जाते हैं। उस पर क्या करेंगे? यही आम जनमानस उम्मीदों से ज़्यादा, जो जिसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आदमी उम्मीद करता है। मान लीजिए हम लोग सभासद हैं, हम लोगों को कोई वित्तीय अधिकार नहीं है, हम लोग केवल साफ सफाई करा सकते हैं। बाकी अगर हमको रोड बनवाना है तो हम चेयरमैन साहब से कहेंगे, ईओ साहब से कहेंगे, प्रस्ताव देंगे। लेकिन जनता की नज़रों में होता है कि नहीं सब कुछ यही है, तो जनता इससे प्रभावित होती है और नाराज भी होती है, कुछ खुश भी होते हैं। अभी तक आपके द्वारा वार्ड नंबर 6 पे निर्माण से संबंधित या नए कार्य करवाने को लेकर के कितने प्रस्ताव जो है नगर पालिका को भेजे गए हैं? हमने करीब 8 प्रस्ताव अभी भेजे थे, जो पिछली 17 तारीख की बोर्ड की बैठक हुई थी। इसके पहले के हमारे 10-12 प्रस्ताव पड़े हैं। करीब 70 लाख के आसपास हमारे यहाँ निर्माण हो चुका है। किन किन मुद्दों को लेकर के, किन में विकास कार्य को लेकर के जो है आपने भेजा है? कौन कौन से वो कार्य हैं? हमने जो भेजे हैं तो उसमें केवल नाली और रोडों के लिए भेजे। नाली बने और रोडें बने, जो कच्ची गलियां हैं उनको पक्के किया जाए। अभी तक 4 वर्ष के कार्यकाल में कितनी सीसी रोड आपके वार्ड पे जो है बन करके कंप्लीट हो गई है? हमारे यहाँ 4 साल में लगभग 70 लाख के काम 70 लाख के काम हाँ हो चुके हैं। रही देखिए विकास की बात, तो विकास से संबंधित अगर जिस वार्ड पे, जिस नगर पे विकास होता है तो वहाँ की जनता भी संतुष्ट होती है। क्या जनता आपसे संतुष्ट है? जनता तो हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि संतुष्ट है। कुछ ना कुछ जनता संतुष्ट है और कुछ ना कुछ नाराज, कुछ लोग 2-4 लोग तो नाराज बने ही रहते हैं। अच्छा, इस पे जो है आगे की क्या रणनीति होगी जो है विकास कार्य को लेकर के? जो है 1 वर्ष का समय बचा है, वार्ड नंबर 6 पर आगे के क्या क्या विकास होंगे? प्रयास किया जाएगा, अधिकारियों के पास जाया जाएगा, जो प्रस्ताव हमारे पड़े उन्हीं को पास करा के अगर बजट आता है तो उन्हीं में काम कराया जाएगा। मोहन साहू जी जो आपके नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वे पुनः अपनी कुर्सी पर आ गए और वित्तीय चार्ज उन्हें वापस मिल गया। इस पर जो है वर्तमान और इन बीच की स्थितियों की जो है क्या दूरी थी, कितने महीने वो टर्मिनेट रहे अपने वित्तीय पावर से? अपने वित्तीय
पावर से लगभग 4 माह वो बाहर रहे। 4 माह। इन 4 माह पे जो है नगर पालिका का वित्तीय पावर जो है अनुशासनात्मक जो है प्रशासनिक तंत्र के पास में था। इन 4 महीने में क्या क्या कार्य हुए? क्या आपके वार्ड नंबर 6 पर जो है कोई कार्य हुआ आया? हमारे वार्ड नंबर में कोई कार्य नहीं हुआ। कोई कार्य नहीं हुआ 4 महीने में। अच्छा, तो इस पे आप किसको दोषी मानते हैं? क्योंकि इस 4 महीने के अंतराल में भी कार्यों की समीक्षा की गई होगी, समस्याएं रही होंगी वार्डों की, उनमें कार्य की आवश्यकता भी पड़ी होगी, और फिर भी लोगों के कार्य नहीं हुए, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या दिक्कतें आती रही हैं कि नहीं आती रही? दिक्कतें आती रही हैं। अभी जो काम कुछ हुए हैं प्रशासक काल में, तो प्रशासक महोदय जो है शहर के अंदर कुछ डामरीकरण के काम लिए गए हैं, बाकी किनारे किनारे के वार्डों को बिल्कुल निगलेक्ट किया गया है, कहीं किसी वार्ड में काम नहीं। तो इस पे क्या माना जाए जो है कि विकास प्रभावित हुआ? बिल्कुल प्रभावित हुआ। इसके समाधान के लिए जो है आपकी दृष्टि से क्या उपाय हैं? अब यही है कि अब 1 साल हम लोगों को बचा है, हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम करा पाएँ, जितना करा पाएँ तो प्रयास करेंगे कि हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आईपा के लिए आपने समय दिया, और हम आम जनमानस की समस्या तथा जन सरोकार से संबंधित आम जनमानस के लिए आवाज़ बन करके उनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आईपा के लिए साकेत अवस्थी बांदा से। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।